हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों समझ लो या रट लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आता है तो रटो, और आता है तो बच्चों समझ के जाइए। ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। बच्चों स्किप कुछ भी नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सवाल। चलिए बच्चों पहले सवाल पर चलते। पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है पहला हमारा? यहाँ पे 51। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। बच्चों विषम संख्या का, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड बच्चों केवल एक ही होता है। गुणनखंड की बात आ जाए तो बच्चों केवल एक का ही गुणनखंड होता है। आंख बंद करके लगा देना बच्चों, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड एक होता है। गुणात्मक तत्समक एक, गुणात्मक तत्समक एक बोला जाता है, जिसको इसका आंसर होगा बी वाला एक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, यदि उनका महत्तम 2 है तो उनका लघुत्तम क्या होगा? तो बच्चों सिंपल तरीके से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल उसने दे दिया 64। मैंने जब भी बच्चों आपको बोला था, जब भी दो संख्या का गुणनफल आ जाए, फिर दो संख्या आ जाए, दो संख्या थी उनको गुणे में लिखते, उसने पहले से गुणा करके दे दिया, हमने लिख दिया ऊपर। और एक संख्या कौन सी बच्चों? महत्तम दे रखा है 2, तो लघुत्तम कैसे निकलेगा? 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लसा बाहर आ जाएगा, तो 2 से भाग दे देते। 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी बच्चों 32 हमारा क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसका? 52 नंबर के क्वेश्चंस का। बच्चों ऐसे सवाल एग्जाम में काफी टाइम से नहीं आए हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा सवाल पहले आया था। ठीक है, हो सकता है इस बार आ जाए घुमा फिरा के। इजी क्वेश्चन से जरूर थोड़ी इजी क्वेश्चन ना पूछा जाए। हम कठिन कठिन कर रहे हैं और सवाल इजी पूछ लिया, तो इजी को भूल गए, कठिन याद है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस फटाफट से। चलिए बच्चों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा फटाफट से, है ना। चलिए इसने पूछा 1.1 प्लस 11.11 के बराबर कौन है? उसने पूछा 1.1 और 11.11 के बराबर कौन है। तो बच्चों आपको जोड़ या घटाव कुछ भी करना हो तो दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, और आंसर में भी इसी जगह पे आएगा। ठीक है, इधर खाली जगह थे, यहाँ पे 0 मान सकते हो, यहाँ पे खाली जगह थी, ये भी 0 मान सकते हो। एक का एक हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा। 12.21, 12.21 बच्चों हमारा हो गया आंसर। बच्चों दशमलव में एक ही संख्या थी वैसे, तो इजी अपने को क्वेश्चन पड़ता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। चलिए भले इजी सवाल है बच्चों, लेकिन आपको आना चाहिए। रिवीजन करने का तरीका बच्चों ये होता है कि इजी क्वेश्चन फटाफट से कर लीजिए, रिवीजन हो जाता है। हालांकि बच्चों हमने कठिन सवाल, अगर आप मैराथन देखी होगी उसके अंदर हमने कठिन सवाल को भी इंक्लूड किया था, वो नहीं देखिए तो जाके देखिए बच्चों, काफी मेहनत लगी उसके अंदर। 60 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे अराउंड में आपको समझाए हैं और आपका रिवीजन करने का पूरा प्रयास किया है। चलिए बच्चों अगला सवाल बच्चों दिया है, शीला 8 रुपए लेकर, 8 के पीछे 2 जीरो है, ध्यान मत दीजिए जीरो को, 8 रुपए केवल 8 रुपए लेकर बाजार गए। मतलब उसके पास केवल 8 रुपए थे, 8 रुपए थे उसके पास टोटल, वो चली गई बाजार में। उसने 1.10 प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपियां खरीदी। उसने कितनी खरीदी? 5 कॉपी खरीदी। तो 1 कॉपी प्रति दर का मतलब होता है 1 कॉपी, तो 1 कॉपी की कीमत कितनी थी? 1.10। ठीक है, तो कितने में पड़ी उसको? उसको पड़ी 5.50 गुणा कर दिया मैंने, जीरो का जीरो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये बन के 5.50 रुपए में उसको पड़ी। फिर उसने सैंपल क्या, पेंसिल खरीदी। कितने में? 2 पेंसिल खरीदी, बिल्कुल 2 खरीदी। कितने में पड़ी उसको? 0.60 में उसको पड़ी। इसका गुणा कर दे, 2 का 0 में करूंगा तो 0, 2 का 6 में करूंगा, 6 दूनी 12, 2 हासिल आया 1, 2 का 0 का 0 हासिल का 1 का 1, 2 संख्या के बाद दशमलव मैंने लगाया, 2 संख्या के बाद दशमलव, 1.20 बच्चे उसको इतने में पड़ी। तो उसको टोटल कितना खर्चा हो गया था? उसको खर्चा हो गया टोटल 0, 5 और 2 7, दशमलव का दशमलव, 5 और 1 6, 6 रुपये और 70 पैसे उसके खर्च हो चुके थे। और उसने पूछा उसके पास कितनी धनराशि बची, तो बस 8 रुपये टोटल, तो उसमें से 6.70 खर्च हो गए। 8 में से मुझे घटाना किसको? 6.70। अब इसमें दशमलव नहीं है बच्चों, तो कहाँ पर मानेंगे? जस्ट संख्या के पीछे दशमलव मानेंगे, कुछ इस प्रकार से, जो कि पहले से उन्होंने दे रखा था। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। इसको काट के मैं 7 कर दूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, दशमलव का दशमलव, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। 1 रुपये और 30 पैसे बच्चों उसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चों बोर्डमा से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये एक सवाल एग्जाम में कंफर्म है बच्चों, कंफर्म। चलिए सवाल को समझते हैं। +4 10 - 7 को सोल्व कीजिए भाई।
तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब दशमलव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा माना जाएगा। कुछ भी नहीं होता है मतलब क्या मानेंगे बच्चों, जहाँ पे मैंने डॉट लगाया यहाँ पर क्या लगता है, गुणा लगता है। अगर कोई भी निशान नहीं मतलब वो गुणे का निशान माना जाएगा। 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, ठीक है, प्लस का प्लस लगा दिया, 4 बचा, यहाँ पे 4 के आगे गुणा लगेगा। 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा होगा 9 दूनी हो जाएगा 18, प्लस का प्लस लग जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो 4 होगा 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 18 होते हैं 30। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पहले हमने गुणा किया, जोड़ मत कर देना, पहले पहले गुणा होता है फिर गुणा हुआ फिर हमने जोड़ किया नियम के अनुसार बोर्ड मास के। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये भी जस्ट मैंने अभी समझाया आपको, इसको आप होमवर्क में लीजिए, इसका कमेंट करके बताइए 56 नंबर का आंसर आएगा तो आएगा क्या, ठीक है। अभी जस्ट हमने किया ना, यही सेम है सवाल। चलिए लघुत्तम वाला, उसमें 2 संख्या का गुणा करके दे दिया था, इसमें 2 संख्या करके दे दी अलग अलग, इनका गुणा में लिख दीजिए इस प्रकार से, इसको सोल्व करके बता दीजिए फटाफट से। चलिए अगला सवाल है बच्चों, 2.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर होगा। तो बच्चों सिंपल तरीके से देखिए, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन हो गया गलत। क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि दशमलव के आगे 2 लिखा है मतलब 2 आएगा ही आएगा। इन 2 ऑप्शन में 2 आ रहा है तो हमने ये वाले 2 ऑप्शन हटा दिए ऊपर वाले। अब कैसे करेंगे समझिए ध्यान से, 2 तो आगे आएगा ही आएगा, पीछे लगा है 0.25, बस आपको 2 आगे वालों को छोड़ दो, दशमलव हटाएंगे, कितनी संख्या पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, 100 होती है, तो हमने लिख दिया 100। एक हमेशा सब संख्या के नीचे एक होता है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दिया। अब 25 के पहाड़े से कट रहा है, देखिए 25 एकम 25, 25 चौक होता है 100, यानी 2 के पीछे क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर 50 होता ना तो ये आंसर होता, ठीक है। यहाँ पे 50 दूनी 100 हो जाता ना, 50 दूनी 100 तो 1/2 हो जाता, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। 25 था तो 1/4 हो गया। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165 रुपए है, पीछे दशमलव के बाद 00, कोई काम की नहीं, जरूरत पड़ेगी ले लेंगे वरना कोई बात नहीं। उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी हमको बताना है। देखिए बच्चों सिंपल तरीके से देखिए, अगर वो 165 रुपए की मजदूरी करता है 5 दिन में तो एक दिन की निकल जाएगी, इसमें उसका भाग देता हूं मैं। 165 5 दिन मिलाकर आए ना, तो अगर मैं भाग दे दूंगा तो वापिस टुकड़े हो जाएंगे उसके, एक दिन की निकल आएगी तो निकाल देते हैं। 5 होता है बच्चों 15, कितना बचेगा घटाएंगे तो 1 बचेगा, कट गया, ऊपर से उतारे 5 और 5 होता है 15। ये अपना एक दिन की दाढ़ की कितनी आ गई 33 रुपये आ गए। आप चाहो तो इसको इसमें गुणा करो वापिस ही आएगा, है ना। तो एक दिन की दाढ़ की कितनी होगी उसकी 33 रुपये हो रही है, तो उसको कितने दिन की चाहिए भाई 25 दिन की चाहिए, तो 33 में हमको किसका गुणा कर देना है 25 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 25 का बड़ा बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट, 25 दिया होता है बच्चों 75, 75 का 5 हासिल आया 7, 25 का भी 3 में 25 दिया 75, 75 में 7 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 82, 75 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 82, यानी 825 रुपये उसकी दाढ़ की हो जाएगी। 25 दिन की कितनी हो जाएगी 825 रुपये उसका क्या होगी मजदूरी हो जाएगी। चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। 90,099 को लिखा जा सकता है, 90,000, ठीक है, हजार है ना, हजार काउंट कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख गलत, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख गलत, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लेकिन पीछे 99 चाहिए, क्या चाहिए 99 गलत, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 90,099, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है 90,099, ठीक है। चलिए अगर आपको बड़ी संख्या आ जाए तो मैं उसको एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अरे कैसे लिख दिया 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, बस बच में बना लो 9, बस इस संख्या को लिख के देख लो पहले 99009, ठीक है। उसने क्या बोला 90,000, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ह वाला लिखा था, ह का मतलब क्या होता है हजार होता है, तो ये दोनों में क्या आ रहा है 90 लिखा हुआ दिख रहा है, आगे 9 लिखा मतलब 90 मानेंगे, 90,000 हो गया, और पीछे क्या लिखा है 99, क्या लिखा है 99, तो ये आगे पीछे 99। लेकिन अगर आपको बड़ी संख्या जैसे मान लो इसका पता करना है कि भाई ये क्या है कितना अंक है, तो इसको आपको इसके बॉक्स के अंदर रख देना है, आपका आंसर इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूँ ये कितना है भाई, तो पीछे 9 रखा, फिर 0 रखा, 9 रखा, फिर 1 2 3 4 0, फिर 9 आया। इसको क्या पढ़ूंगा बच्चों में 9 करोड़, 9 करोड़ के बाद 909,
बस ये हो गया। बाकी जीरो है तो कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ भी सकते हैं और ऐसा समझ भी सकते हैं कि भाई असल में सवाल को कैसे सोल्व किया जा सकता है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा आया था, डी वाला हमारा आंसर था 90,099। लास्ट सवाल बच्चों, ये सवाल होमवर्क में लीजिए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट कुछ वीडियो में या फिर आपको मैराथन क्लास के अंदर ऐसा सवाल समझाया था, सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। बस आपको एक हिंट दे दूं मैं, ये दो ऑप्शन गलत है बस, बाकी आपको इन दोनों नीचे वाले में से पहचानना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा। धन्यवाद।